हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। हम लोगों ने बस हल्का सा नाश्ता किया और हम निकल पड़े। वीकेंड था, हमने करनी थी देसी ग्रोसरी। जो हमारी मंथली ग्रोसरी होती है वो हमने आज करनी थी, तो उसके लिए हम देसी इलाके में ही चले जाते हैं। वहाँ से हमें हमारी मर्जी का मीट भी मिल जाता है और उसके अलावा कुछ देसी आइटम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, दालें वगैरह, मसाले वगैरह, ऑलमोस्ट हर चीज ही मिलती है। मंथ में एक दफा ये दिन जरूर आता है। इस बार ये 1.5-2 महीने बाद आया है, क्योंकि बीच में हमने कुछ ट्रैवल वगैरह किया, तो हमने प्रॉपर इस तरीके से कोई देसी ग्रोसरी की नहीं थी। बहुत सारी चीजें मेरी खत्म पे थी, बिल्कुल बहुत सारा सामान आज खरीदना है, दालें वगैरह सब कुछ ही खत्म हो चुका था। सो आज हमने काफी 2-2.5 घंटे लगा के सारी अपनी ग्रोसरी वगैरह करी और आज का हमारा पूरा दिन ये सारी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने में ही निकलने वाला है। किचन में आने के बाद मैं बस सिर्फ सोच ही रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो स्टार्ट करते हैं, मीट को सॉर्ट आउट करके सारा रखते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या क्या होता है। सो मैं आज करूंगी अपनी सारी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज, साथ में मील प्रेप भी करेंगे। और आज के टॉपिक से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, फाइनली आई एम बैक विद दिल की बात। थोड़ा टाइम लगा बट मुझे हिम्मत मिली गई इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आज की मेरी दिल की बात है जेलिसी, एनवी, या आम समान में जिसे हसद कहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। इन्हें हम सुनते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ही शी इज जेलिस ऑफ मी, इसने मुझे नजर लगा दी, मुझे तो नजर ही बहुत लगती है, इसको तो मुझसे हसद है, इन्होंने हसद में ऐसा किया होगा, नजर लग गई, XYZ। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की कॉन्वर्जेशंस में। बट क्या ये इमोशन सिर्फ दूसरों के लिए ही है? क्या सिर्फ दूसरों की ही हसद हमें लगती है, दूसरों की ही जेलिसी हमें इम्पैक्ट करती है? क्या हम किसी से जेलिसी या एनवी नहीं रखते? अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर भी ये सारे ही इमोशंस हैं। जिस तरीके से हम किसी के लिए प्यार मोहब्बत फील करते हैं, अपनायत फील करते हैं, सारे पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। हम इंसान हैं, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। सो ये सब कुछ फील करना गलत नहीं है। हाँ, इन फीलिंग्स को डिनाई करना और बोलना कि नहीं हम तो ऐसा किसी के लिए नहीं सोचते, हमारी तो ऐसी सोच नहीं है, सामने वाला ही हमारे लिए सिर्फ ये सारी फीलिंग्स रखता है, प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है जब हम एक डिनायल में होते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव दीज डेंजरस इमोशंस इनसाइड अस, एंड ये इतने ज्यादा बुरी तरीके से इनकलकेट हो गया है हमारे अंदर, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, कि हमें फील तक नहीं हो पाता हम कब किसी दूसरे के लिए ही ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं। या शायद कभी कभी हमें अंदाजा भी होता है कि हम इससे जल रहे हैं, सामने वाले की खुशी हमें बुरी लग रही है, लेकिन हम उसे ना हश कर देते हैं, अपने दिल के किसी कोने में उस फीलिंग को दबा देते हैं और फिर हम कोई जली कड़ी सड़ी हुई बात उस बंदे के बारे में बोल के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। क्योंकि भाई फीलिंग्स तो थी ना, दिल ने महसूस तो किया, दिमाग ने उसको प्रोसेस तो किया, बुरा तो लगा था, किसी की खुशी फील तो हुई थी, किसी की नेमत अपने लिए फील हुआ था कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। तो या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें और आगे मूव ऑन करें, या फिर हम डिनायल में चले जाएं और फिर हम सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलें, कहें, या कोई ना कोई उसके लिए ऐसा मसला क्रिएट करें जिससे उसका दिल भी खराब हो जाए। इस तरीके से हमारी इस नेगेटिव जो इमोशन है उसको एक चैनल मिलता है और वो इस तरीके से हमारी जेलिसी और एनवी को प्रोसेस करके हमारा दिल दिमाग आगे बढ़ जाता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है ना हम कभी अपने इमोशंस के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज तो हम लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम ये मानने को तैयार हैं कि ये नेचुरल जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं ये हमारे अंदर हैं ही नहीं, हम तो बहुत पाक साफ फरिश्ते हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इट्स ओके अगर इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, ये बहुत नेचुरल है, इसको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर काम करना है, अपने आप को इस सर्कल से बाहर निकालना है, अपनी इन फीलिंग्स को पॉजिटिवली चैनल करना है, खुद को नेगेटिविटी से बचाना है। जिस तरीके से हम सबको ही मोहब्बत होती है, हम सबको ही कोई याद आता है, हम सबको ही खुशी होती है, हम सबको रोना आता है, हंसी आती है, ये सारे अच्छे अच्छे इमोशंस हम फील करते हैं, उसी तरीके से हम सबको गुस्सा भी आता है, हम सब नाराज भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होके चीखते भी हैं, और सिमिलरली उसी तरीके से हम सब किसी और की खुशी को, नेमत को, प्यार को, कामयाबी को देखकर जेलिस और एनवी भी होते हैं। हम सब में ये फीलिंग है। काफी सारी
अपनी उम्र का हिस्सा गुजारने के बाद फाइनली लास्ट ईयर मुझे एहसास हुआ जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। जेलेसी और एनवी तो मैंने सारी जिंदगी ही फील की होगी, लेकिन उस एक इंसिडेंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी ये जज्बात हैं। सो बेसिकली हुआ ये था, समवन आई नो बचपन से, उसकी मुझे किसी अचीवमेंट के बारे में पता चला, उसकी ज़िंदगी के होने वाले एक पॉजिटिव चेंज के बारे में, और मैंने बड़ा अच्छा हाँ मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा उसके सामने एक्ट किया। लेकिन कुछ देर तक मैं काफ़ी सुन हो गई, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेरे दिमाग में बार बार उसकी वो अचीवमेंट घूमे चली जा रही थी, बार बार मेरे दिमाग में वो बात आई जा रही थी, मैं झटक दूँ फिर भी, और खुद ही से मेरे दिमाग में डिफरेंट सिनेरियोज बनना शुरू हो गए कि अच्छा इसने ऐसे किया होगा इसलिए ऐसे हो गया, वरना तो ऐसा होता ही नहीं कभी, ओहो ये रीज़न होगा। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव उसके बारे में मैं सोचे चली जा रही थी कि ये कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, इसने तभी अचीव कर लिया, वरना ये और इस तरह का कुछ इसकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता था। इस तरह के अचीवमेंट्स तो सिर्फ मेरे लिए हैं। और ऐसा तो नहीं था कि ये मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही सोच रही थी। ऑब्वियसली मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों के लिए सोची, फील किया, नेगेटिविटी फैलाई। अब बस मेरे पास थोड़ा वक्त होता है, या ये कह लें कि अब थोड़ी अक्ल और मेच्योरिटी आ गई है, तो मैं अपनी इस फीलिंग को चैनल कर सकी। मुझे समझ आया कि ये कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। थैंकफुली मेरे अंदर इतनी अकल थी, मुझे समझ आ गई कि ये नेगेटिव फीलिंग है, ये जेलसी है, मैं जेलस हो रही हूँ उससे। मैंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, इस पैटर्न को अपने कैसे तोड़ूं। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में गूगल किया, थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आप अपने किसी पार्टनर से, किसी वेरी क्लोज पर्सन जिसको आपको लगता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, आप उसके सामने ये बात अपनी खोल के करें। और अगर आपको लगता है कि आप जज होंगे, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, देन डू जर्नलिंग। आप एक पेपर पेन पकड़ें और जो आपके दिल में आ रहा है वो सब लिखना शुरू कर दें। तब तक जब तक आपका दिल पूरा हल्का ना हो जाए, जो भी आपने फील किया वो पेपर पे ना आ जाए। जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, दिल आपका खाली हो जाए, तब आप लिखना छोड़ें। सो मुझे लगा कि अपने हस्बैंड के सामने अगर मैं ये शेयर करूंगी कि यार मैं तो फलाने बंदे से जेलस हो रही हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव और काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाला बंदा है, बट फिर भी मुझे ऐसी अनकंफर्टेबल हो रही थी मैं उनके साथ शेयर करते हुए। इसलिए मैंने अपनी डायरी उठाई और मैंने वो सारी फीलिंग्स अपनी लिखना शुरू कर दी। एंड ट्रस्ट मी, लिखते लिखते 1 पेज, 2 पेज, तीसरे पेज तक मुझे खुद ही समझ में आने लगा कि क्या हो गया, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। इट्स ओके, मुझे खुश होना चाहिए, मुझे भी तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा है और पहले भी नवाजते रहे हैं। मैं उसकी इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर इतना ज्यादा बुरा क्यों फील कर रही हूँ। मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुछ और बेहतर सोचा हुआ होगा, मुझे भी मिल जाएगा। मेरी जिंदगी की अपनी अलग अचीवमेंट्स हैं। और ये सब कुछ लिखते लिखते ही मैं अपनी उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल आई। बट ओनली दैट डे आई डिसाइडेड कि अब जब कभी भी मैं इस तरह के किसी इमोशन को फील करूंगी, किसी और की कामयाबी, किसी की खुशी, किसी के अचीवमेंट से, किसी को अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत से मैं थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल होंगी, या मेरे दिल में हल्की सी भी एक वो होता ना, काश यार मेरे साथ हो जाता, मुझे क्यों नहीं मिलता, इस तरह की कोई भी फीलिंग आएगी, तो मैं उसको वहीं पे एड्रेस करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी और उसको पॉजिटिवली चैनल करूंगी। और जब से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू की है ना, ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा पीस में मैं खुद ही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पीस ऑफ केक है, बस मैंने एक दिन सोच लिया और ऐसा हो गया और अब मुझे कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती। बहुत मुश्किल है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब कुछ बचपन से तो सिखाया ही नहीं जाता। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, हमने कुछ बुक्स पढ़ी नहीं होती। इस्लाम सिर्फ प्रैक्टिस करने तक और मुंह से बोलने तक ही रह गया है। असल में वो हमें क्या तालीमात दे रहा है, क्या उसकी टीचिंग्स हैं, वो इंसान के इमोशंस के बारे में क्या क्या हमें सिखाता है, इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। कुरान में इस तरह की फीलिंग्स के बारे में अल्लाह ताला की क्या टीचिंग्स मौजूद है, हमें उसको भी नहीं पढ़ना होता। इसलिए बहुत मुश्किल होता है इस सब पे काम करना, खुद को बदलना, चीज़ों को अनलर्न करना। और ये जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र हो जाती है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा बचपन मेरे कंट्रोल में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या एजुकेशंस दी जा रही हैं क्या नहीं। लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी जवानी इसी इग्नोरेंस में नहीं गुजार सकती कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने
वाला ही सिर्फ हासिद है, मैं कभी किसी के लिए हासिद नहीं बन सकती। ये एक इग्नोरेंस है जिसमें हम जी रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंस, बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली 1 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज मेरे अंदर से अब खत्म होती चली जा रही है। यूं कह लें कि ना होने के बराबर ही है। जितनी फ्रिक्वेंसी से ये इमोशन मुझे हिट करता था, अब शायद ही कभी मुझे इस तरह की कोई फीलिंग आ जाए। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की खुशियों में जेन्युइनली खुश होना आ गया है। एक ऊपर ऊपर से खुशी होती है ना, जो बस हम किसी के मुंह पे बोल देते हैं, वो नहीं, जेन्युइनली दिल से किसी की अचीवमेंट, खुशी, नेमत, उस पे मुझे खुशी होने लगी है। खाली खुली लेक्चर देने पे मैं बिलीव नहीं करती। पहले मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और अब मुझे लगता है कि शायद मेरी इस एक वीडियो से अगर किसी एक के दिल में भी थोड़ी सी चेंज आ जाए, कोई अगर एक बंदा भी अपनी इस जेलिसी, एनवी के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके इसको पॉजिटिवली चैनल करना शुरू कर दे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसीलिए कुछ अपने किए हुए प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जर्नलिंग करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर्स बहुत ज्यादा सुने इसके ऊपर। मैंने कुरान की वर्सेस सर्च करी जिससे मुझे पता चला कि एनवी करना ना सिर्फ एक बुरी आदत बल्कि एक गुनाह में से भी है। शुक्र प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा हर बात पे, हर हाल में शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट सेट होता है आपका। सुलझे हुए लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दी मैंने। बहुत ज्यादा जो नेगेटिव और गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बहुत सारा अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो इवेंचुअली आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ने में जरा सी भी गफलत करें, या जिस दिनों में मैं इस्तग़फ़ार ज्यादा नहीं पढ़ पाती या बस शैतान हावी हुआ होता है मेरे अंदर, फिर दिमाग के अंदर ये फजूल किस्म की नेगेटिव बातें आना शुरू हो जाती हैं। लास्टली मेरी सबसे फेवरेट प्रैक्टिस जिससे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, फौरन से आपकी वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रही होती है ना, उसको एकदम से ब्लॉक मिल जाता है। एक कुरानिक वर्स है जो मैंने अपने मोबाइल में सेव की हुई है, सूरह निसा 454, which says, or do they envy people for what Allah has given them of His bounty? मतलब और लोग उस चीज़ से एनवी करते हैं, हसद करते हैं जो मैंने अपनी किंगडम, अपनी मलकियत से लोगों को अता किया है। मैं अता करने वाला हूँ। अल्लाह की मर्जी, वो जिसको जो चाहे अता करें, उनकी बादशाहत है, उनकी दुनिया है, जिसको जितना अता करें। हम कौन होते हैं हसद करने वाले? बस जब भी कोई इस तरह की थॉट आती है ना, मैं फौरन अपना फोन उठाती हूँ और ये वाली जो आयत है उसको देख लेती हूँ और बस मेरा दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। फिर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, वाकई बहुत असर पड़ता है। और बातें करते करते मेरा आधे से ज्यादा किचन का काम हो गया था। मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ एक्सप्लेन करने वाला ऐसा था ही नहीं। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने वाटरमेलन जूस बनाया, उसको एंजॉय किया और फिर बाकी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन में लग गई। जेलसी, एनवी, हसद हर रिलीजन में ही कंसिडर किया जाता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशन, मगर साइकोलॉजिकली भी ये हमारे लिए बहुत बुरा है। साइकोलॉजी कंसिडर करता है दैट दिस इज वन ऑफ द मेजर इलनेस टू ह्यूमन हेल्थ। ये जो मेंटल इतना स्ट्रेस है हमें, आधे से ज्यादा तो इसी बात पर है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, वो इतना कामयाब क्यों हो गया, उसके पास ये चीज कैसे आ गई, उसको ज्यादा वक्त कैसे मिल गया, उसको ज्यादा मोहब्बत कैसे मिल गई। आधी से ज्यादा टेंशन तो हमने यही पाली हुई है। वो एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है ना, खुद के पास होने की खुशी नहीं होती, दोस्त के फर्स्ट आने का गम ज्यादा होता है। ये सिर्फ ऐसी मजाक मजाक में कहने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। अपनी खुशियों पे खुश होने से ज्यादा हम दूसरों की खुशियों पे जलते सड़ते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा ईमान ही पूरा नहीं है। मतलब बीइंग अ मुस्लिम हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह की मर्जी, जो भी हमें मिलता है वो अल्लाह की मर्जी से मिलता है, चाहे वो खुशी हो या गम। हमारी सांस से लेके हमारी कब्र तक
पहले से कदर में लिखी हुई है, ये सब अल्लाह की मर्जी है। पर ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख कर पूछे हम इस पे ईमान कितना लाते हैं। हम लोगों का तो काश ही खत्म नहीं होता, काश हमें भी ये मिल जाता, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती, इनके तो बड़े मजे हैं, हमें इतना पैसा क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होती, उसकी जैसी जिंदगी मेरी क्यों नहीं हो जाती, काश मुझे भी जल्दी ये सब कुछ मिल जाए, कब मिलेगा, मेरी बारी कब आएगी। ये सब कुछ सोचते सोचते हम अपनी उम्र गुजार देते हैं और जो नवाज रहा है अल्लाह, जो मिल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि इंसान की फितरत है ना, जो पा लिया उसकी तो कदर ही नहीं होती। और बच्चों को भी ना, आप कोई भी टॉय दे दें उसको हमेशा दूसरे बच्चे का टॉय अच्छा लगता है। अल्लाह जिसको जो चाहता है वो नवाजता है। अगर हम इस पे बिलीव कर लें, अपनी कदर पे बिलीव कर लें, तो हमें आधी से ज्यादा बातों पे सब्र आ जाए। और जब सब्र आ जाता है तब खुद ब खुद ही शुक्र भी आ जाता है। वैसे तो हम हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन दिल से उस पे कभी बिलीव नहीं करते, और से और तरह की डिमांड अल्लाह से करते रहते हैं। और करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अल्लाह ताला पूरी कायनात के मालिक हैं, आप उनसे मांगे जो चाहे मांगे, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जो अल्लाह दूसरे को अता कर रहा है उससे जेलस होना, उससे हसद करना, उसके लिए बुरा सोचना, ये गलत है। और ये एनवी ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं होती, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज है, ये हमारे रिश्तों में भी होती है। सिबलिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा जेलसी और एनवी पाई जाती है। अगर एक बच्चा माँ बाप का ज़्यादा लाडला या उसको ज़्यादा प्यार मिल गया है तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों के बीच में एनवी ज़रूर होगा। किसी की तवज्जो, प्यार, टाइम, अटेंशन के लिए भी हम एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बहन भाई आपस में जेलस हैं तो उनमें मोहब्बत या प्यार नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग इमोशंस हैं जो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों में। फॉर एग्जाम्पल, माँ को बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको बहुत मारती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करती। सिमिलरली हम किसी के लिए जेलस और एनवी फील कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत है। हो सकता है हम उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, मोहब्बत करते हैं। माँ को ज्यादा टाइम मिल जाए तो बहू जेलस हो जाती है, सास जेलस हो जाती है, अगर बेटे की जिंदगी में बीवी की ज्यादा अहमियत हो जाए तो। ये सारी फीलिंग्स बहुत कॉमन है, मगर ट्रस्ट मी, हमें अब इस सब से जान छुड़ा लेनी चाहिए। थोड़ा सा गौर करें, अपनी सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, आप किसी के लिए हसद करते हैं उससे सबसे ज्यादा डैमेज आप खुद ही हो रहे होते हैं। अल्लाह की कदर पे भरोसा करें, तवक्कल करें उस पर। और इसी के साथ मेरे घर का काम भी खत्म हुआ और दिल की बात भी खत्म हुई। अगर आपके दिल तक पहुंची और आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका लाइक बहुत मैटर करता है। और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगला दिल की बात आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।